पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड टी20 2024 से आउट हो चुकी है। सुपर 8 के लिए उसने क्वालिफाई नहीं किया। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वर्ल्ड टी20 2026 के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम शायद आपको क्वालिफायर्स खेलती हुई नज़र आए। तो ये सारी सिचुएशन देखने के बाद मोहम्मद हफीज़ भाई ने ट्वीट किया है और हफीज़ भाई उसमें लिखते हैं कि कुर्बानी के जानवर हाजिर हों। मतलब कुर्बानी के जानवर अब वर्ल्ड हमारी तारीख है भाई कि उधर कोई वर्ल्ड कप हारो 50 ओवर्स का हो जाए, वर्ल्ड टी20 हो जाए, तो उसके बाद जब आप घर आते हैं ना, आपने जैसी तैसी मर्जी परफॉर्मेंस दी हो और अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी फिर तो भैया यहाँ पर कतार लगती है और कतार में वाकई ही कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हैं। अब ये जो टीम वापस आएगी इसमें क्या चेंजेस होंगी? मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेजर सर्जरी की जाएगी। उनकी स्टेटमेंट ये थी कि छोटी सर्जरी करके देखी लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। छोटी सर्जरी क्या हुई है? बाबर आजम को कप्तान बनाया गया और कोई मेजर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई कि जिसकी बेस के ऊपर आप कहें कि यार कुछ चेंजेस हुई। नहीं, बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बना दिया गया। वो आए तो जहाँ से उन्होंने छोड़ा था ना, वो सफ़र वहीं से शुरू हुआ है। नथिंग चेंज्ड। एशिया कप में हम बुरे तरीके से बाहर हुए, वर्ल्ड कप 2023 में हम बुरे तरीके से बाहर हुए, अब वर्ल्ड टी20 2024 में हम बहुत बुरे तरीके से हार के बाहर हो गए हैं। तो अब जो कुर्बानी के जानवर बनेंगे वो कौन कौन हो सकता है? सवाल तो ये है। मैं कुर्बानी के जानवर वाली बात तो नहीं करूंगा क्योंकि बाय द टाइम जब वो आएंगे तो कुर्बानी की ईद मोस्ट प्रॉबेबली गुजर चुकी होगी। उसके 3 दिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जल्दी आ जाते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, बट आई डोंट थिंक सो कुर्बानी की ईद गुजर गई होगी। तो जानवर का तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। टी20 की टीम में आपके सीधी आपको एक बात बताऊं सर, आपके टॉप ऑर्डर में रिजवान की जगह नहीं बनती। अगर उसने इसी तरीके से खेलना है तो कोई जगह नहीं बनती। अच्छा, आज़म खान की अब कोई जगह नहीं बनती, साइम अयूब की कोई जगह नहीं बनती, इफ्तिखार अहमद की कोई जगह नहीं बनती, शादाब खान की कोई जगह नहीं बनती। इसके अलावा आपकी आमिर और इमाद तो बकौल हफीज़ भाई, ये उन्हीं का नैरेटिव है कि वो आपको वैसी वर्ल्ड टी20 के बाद नहीं नज़र आएंगे। जब वो आए थे ना दोनों, तब भी बात यही हो रही थी कि वो दोनों सिर्फ वर्ल्ड टी20 के लिए आए हैं, वर्ल्ड टी20 के बाद वो दोबारा चले जाएंगे। और हफीज़ भाई ने इसके ऊपर फिर लोगों को ये भी बताया था और शो में बैठ के बताया था कि भाई फिर ये दोनों, इसका मतलब है कि टी20 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से लीग क्रिकेट समझ कर खेले हैं कि ठीक है यार, दुनिया भर में कहीं और लीग क्रिकेट तो हो नहीं रही तो हम ये खेल लेते हैं। तो फिर ये तो एक और ही माइंडसेट है। तो ये दोनों तो फिर इसका मतलब है नहीं टिकने वाले, ये तो निकल जाएंगे। परफॉर्मेंसेस जैसी थी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर इन लोगों ने लंबा नहीं खेलना तो फिर आप इनको किस चक्कर में लेकर आए? क्या लालच था, क्या खौफ था यार? आप इन दोनों को लाने के बाद भी सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर सके। और सबसे जो मुझे मज़ेदार बात लगती है ना, साइम, आज़म, आमिर और इमाद, ये इन चार को स्पेसिफिकली वर्ल्ड टी20 की टीम का पार्ट इसलिए बनाया गया था कि इन चारों की सीपीएल के अंदर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। ऐसे ही है ना। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि कैरेबियन में मैच खेलना तो दूर की बात है, हम कदम नहीं रखा हमने कैरेबियन में। वेस्ट इंडीज़ की तरफ हमारा मुंह ही नहीं हुआ। पता नहीं जहाज़ के टिकट भी हुए थे कि नहीं, वो भी मुझे लगता है मुश्किल ही हैं। तो भैया हमारा तो मुंह ही नहीं हुआ कैरेबियन की तरफ। हमने क्या ही जाकर कर लेना था? वो जिन चार को हम इस चक्कर में लेकर आए थे कि इनका सीपीएल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, अब सीपीएल की जिस जगह होती है वहाँ तक तो पहुँचने की नौबत ही नहीं आई। ये तो वही बात हो गई कि साहिवाल की भैंसें अच्छी, साहिवाल की भैंसें अच्छी, और आप लेने के लिए निकले हैं तो लाला मूसा से आप वापस हो गए हैं। लाला मूसा तक आपकी गाड़ी ठुस, टायर पंचर, इंजन अलग, सब तितर बितर, और आप लाला मूसा में खड़े हैं कि अब वापसी की सवारी किस तरीके से पकड़ी जाए। लिफ्टें मांग रहे हैं आप लोगों से, हमें भी ले जाओ पिंडी, इस्लामाबाद प्लीज़, हैं ये चल रहा है। अनबिलीवेबल। बात तो सही है यार, ये चार हमको और किस लिए हमने रखे थे? और इन चारों ने मतलब आमिर और इमाद तो फिर थोड़ा सा बेहतर रह गए, साइम और आज़म से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। बड़े रेगुलर उनको चांस मिले, उन्हीं के इस रेगुलर चांस के ऊपर भी बहुत लोगों ने बातें की। तो ये तो अब मुझे अनकरीब तो ये इस टीम में मुझे नज़र नहीं आ रहे। सीरियसली स्पीकिंग, ये आज़म खान का तो फिटनेस का भी बहुत रोल है। आज़म खान मुश्किल है, ये तो बनेगा पक्का कुर्बानी का जानवर।
हो सकता है चाचा भी बन जाए। चाचे का भी मुश्किल है, चाचा डिड नथिंग। भाई साहब, चाचे को लोग फ्रॉड कहते हैं कि ये पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का फ्रॉड है। लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, ये पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में फ्रॉड है। शादाब खान को तो मैं अपने मुंह से कहता हूँ, वो तो फील्डिंग ऑलराउंडर है, वो फील्डिंग करता है बस। और कहने को वो लेग स्पिनर है, और वो दुनिया का वो वाहिद लेग स्पिनर है जिससे गुगली नहीं होती। वो जब होती है तो वो भी मैंने एक वीडियो में बताया था किस तरीके से होती है। वो उसकी नाड़ पे नाड़ चढ़ जाती है, हाथ से गलती से निकल जाती है दर्द के मारे, वरना होती नहीं है। तो उससे सिर्फ फील्डिंग कराई जाती है, ना वो बैटिंग करता है ना वो बॉलिंग करता है। हमने जो डिज़र्विंग प्लेयर्स थे ना, उनकी जगह पर ये चप्पड़ कनातियाँ लेकर गए। तो अब ये देख लें यार, इन सब की जगह नहीं बनती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप T20 बिल्कुल टीम नहीं बना दें तो फिर को टाइम लगेगा उनको किसी जगह पर पहुंचने में, लेकिन वो मंजूर है यार, वो टू सम एक्सटेंट मंजूर है। दो के काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार जितने मर्जी चेंजेस कर लो, टीम रिवैम्प करने से भी कुछ नहीं होगा। मतलब हर किसी की अपनी लॉजिक है, लेकिन मेरे नज़दीक जो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाए यार, उनको तो कम से कम साइड पे करो, उनको तो निकालो यार। आप अब रिजवान की आप बैटिंग देखें, क्या है, हमारे पास कोई और विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। उस्मान को ट्राई कर लो यार, विकेट कीपिंग तो वो भी कर लेता है। उस्मान को ओपनर कर दो रिजवान की जगह पे, रिजवान को खिलाओ वनडे टेस्ट। ये क्या बात हुई यार, हर तीनों टीम फॉर्मेट में आप घुसे में। हम दुनिया के बहुत कम प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट्स खेल लेते हैं। तीनों फॉर्मेट्स का माइंडसेट और है, तीनों फॉर्मेट्स की जैसे कहते हैं गेम अवेयरनेस बहुत है, गेम प्लानिंग बहुत डिफरेंट है। हमारे ज़्यादातर जो हैं वो तीनों फॉर्मेट्स में लगे होते हैं और परफॉर्म कहीं पर भी नहीं कर पाते। परफॉर्मेंस रेगुलर इनमें से कोई नहीं दे पाता। बड़े मैच में ये सारे ठुस होते हैं। इवन बाबर आजम से लेके नीचे तक ये सारे बड़े मैच के प्लेयर नहीं हैं। तो बड़े मैच के प्लेयर नहीं हैं तो फिर फ़ायदा क्या? फिर क्या वही बात है, C-D-E क्लास की टीमों को हरा कर तो बैठ जाओ। बट खैर, अब देखते हैं। हफीज़ भाई ने कहा है कि कुर्बानी के जानवर हाजिर हों, तो उस कुर्बानी के जानवरों में नाम किस किस का आता है। इस वीडियो में इतनी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो FAARUSAYS ये मेरा हैंडल है। आ जाया करो, गपशप लग जाया करेगी। इस वीडियो में इतनी। पीस आउट।